सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों और उसकी टीम के लोग एक खतरनाक डंजन के अंदर चले गए होते हैं, जहाँ से बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है और कुछ खतरनाक मूर्तियां उनके साथियों को मार रहे होते हैं। और तभी ग्रुप का लीडर सॉन्ग सभी को हिलने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि अगर जो भी हिलेगा वो मारा जाएगा। जिन्हों को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मूर्तियां मूवमेंट करने पर ही हमला करेंगी। इस पर जिन्हों बोलता है मैंने तो खतरे को बस ऑब्जर्व किया और कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग के हाथों को देखता है, उनका एक हाथ से अलग हो गया रहता है, जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इस खून को रोकने के लिए। जिस पर जिन्हों हाँ बोलकर उनके हाथों पर पट्टी बांधने लगता है और वहीं पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैं जूवी को इसके लिए नहीं बोल सकता क्योंकि जूवी बी रैंक की हीलर क्यों ना हो, मगर वो ऐसे परिस्थिति में काफी घबरा जाती है और किसी को हील भी नहीं कर पाती। और मैंने भी कई बार बी रैंक के डंजन में लड़ाई की है, मगर इसको देखकर तो ऐसा लगा ये ऐसे ए रैंक का डंजन है। जिसके बाद वो बताता है कि मूर्तियों पे 3 कमांड लिखे हुए हैं। पहला होता है भगवान की पूजा करो, दूसरा होता है भगवान की तारीफ करो, तीसरा है भगवान पर हमेशा भरोसा बनाए रखो। उसके बाद ये भी लिखा था जो इन तीनों को नहीं फॉलो करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। जिस पर जिन्हों बोलता है यहाँ पर जिस गॉड की बात की गई है लगता है ये बड़ी मूर्ति वाला ही यहाँ का भगवान है। और अब हमें जिन्हों की बहन को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज के अंदर होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्हों की बहन जीना अपनी एक फ्रेंड को नेट आने पर पूछती है कि तुम कहाँ रह गई थी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है आज मैं थोड़ा काम से बिजी हो गई थी इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। फिर उसके बाद जीना की फ्रेंड बोलती है तुम्हारा भाई तो एक हंटर है ना। जिस पर जीना बोलती है हाँ, मगर वो ई रैंक के ही डंजन में हमेशा फाइट करने जाता है, मगर वो ई रैंक की फाइट में भी घायल हो जाता है जिसकी वजह से उसको हर बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जिस पर जीना पूछती है तुमने ये क्यों पूछा। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं अपनी हालत ऐसी नहीं होने देती। और तभी वो अगले सीन में मिस्टर सॉन्ग को देखते जो कहते हैं इस सिचुएशन में हमारा बाहर निकलना तो काफी मुश्किल है, हमें माहौल के ठंडे होने का वेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक हंटर बोलता है मैं यहाँ पर बैठे बैठे तुम कायरो की तरह मर नहीं सकता हूँ, मैंने अभी हाल ही में एक बड़े हंटर ग्रुप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ और मेरी स्पीड काफी तेज है, मूर्तियों के हिलने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है जिसके बाद सब लोग उसको रोक रहे होते हैं मगर वो किसी की बात नहीं सुनता। तभी वो हंटर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है इस बड़ी मूर्ति की आंखों से एक रोशनी निकलती है जिससे उस हंटर की पूरी बॉडी जल के राख हो जाती है सिवाय उसके पैर के, जिसको देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। जिस पर जिन्हों बोलता है ये मूर्ति चाहे तो हमें कभी भी मार सकती है और इन लोगों ने अभी तक हम लोग को मारा क्यों नहीं, और मूर्ति के पास इतनी पावर है कि किसी को भी आराम से मार सकती है और ये बाकी से काफी अलग है। जिसके बाद जिन्हों मूर्तियों पे लिखे उन रूल्स को याद करता है। फिर उसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि पहला रूल क्या था। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं भगवान की पूजा करो। इतना सुनकर जिन्हों खड़ा होने की कोशिश करता है जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, अगर इन मूर्ति ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे। जिस पर जिन्हों बोलता है इस डंजन के कुछ अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे ही जिन्हों खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है मूर्तियां उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी आती है, मगर जिन्हों झुककर उसको प्रेयर करने लगता है जिसको देखकर सारी मूर्तियां शांत हो जाती है और वो सभी से कहता है कि तुम भी ऐसा करो। जिसको सुनकर सभी लोग कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, हम ये सब करेंगे। जिस पर जिन्हों बोलता है जब तक हमारे सर झुके रहेंगे ये मूर्तियां हमें कुछ नहीं करने वाली हैं। जिसको सुनकर सभी लोग नील डाउन करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो बड़ी मूर्ति एक हॉरर सा स्माइल करती है जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी पार्क खड़े हो जाता है और बोलता है ये देखो मूर्तियों ने हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दिया है। फिर उसके बाद एक के बाद एक सब लोग खड़े होने लगते हैं। जिस पर एक हंटर बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि हम सब बच गए। फिर जिन्हों बोलता है नहीं मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। तभी हम देखते हैं कि बड़ा शेष स्माइल करते हुए खड़े हो जाता है जिसको देखकर जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हमें दूसरे रूल को फॉलो करना चाहिए और दूसरा रूल है गॉड को प्रेज करो। तभी सब लोग सोचते हैं कि हम गॉड को कैसे प्रेज करेंगे। जिसके बाद एक हंटर सामने आकर बोलता है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं एक ट्रेडिशनल फोक किलर के ऊपर काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे हैबिट हो ये सब करने की। फिर उसके बाद वो हंटर गॉड के लिए प्रेयर करने लगता है और वो मूर्ति खड़ी होकर उसके पास आ जाती है। तभी जिन्हों नोटिस करता है और तभी अचानक से वो मूर्ति अपने पैरों से उस हंटर को कुचल कर रख देती है और फिर उसके बाद वो मूर्ति एक लड़की को भी कुचल देती है जिसको देखकर सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और जिन्हों जूही के साथ भागते हुए कहता है मैं ऐसे तो नहीं मर सकता और मेरा परिवार मेरा वेट कर रहा है। और तभी पार्क एक कोने में छुपकर बोलता है शायद से ये जगह मेरे छुपने के लिए बेस्ट रहेगी। तभी टीम बोलता है अपने पीछे देखो। जैसे ही पार्क पीछे देखता है एक मूर्ति उसके 2 टुकड़े करके रख देती है। और तभी जिन्हों बोलता है हम इस गॉड को कौन सा प्रेयर करना चाहिए और मैं जूही को यहाँ पर ऐसे भी छोड़ सकता। फिर उसके बाद वो सारी मूर्तियों को चेक करने लगता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि कुछ मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको देख के उसको लगता है कि हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली मूर्तियां ही बचा सकती हैं। जिसके बाद वो सभी को उन मूर्तियों के नीचे खड़े हो जाने के लिए बोलता है और कहता है ये मूर्तियां हम पर हमला नहीं करेंगी। और तभी जिन्हों और
एक स्टैचू के नीचे खड़े जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि ये स्टैचू प्ले नहीं कर रहा है। तभी से समझ में आ जाता है यहाँ पर कोई एक ही खड़ा हो सकता है, तो वो जूही को वहाँ पर खड़ा करके वहाँ से निकल जाता है। और तभी जिन्हू उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास भागने की कोशिश करता है, जिस पर बड़े वाली मूर्ति उसके ऊपर हमला कर देती, जिसकी वजह से जिन्हू एक गलत मूर्ति के नीचे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि उसके हाथ में शील्ड है और वो मूर्ति जैसे ही उसके ऊपर हमला करने वाली होती है और तभी जूही काफी डर जाती है और जिन को उसके नाम से बुलाती है। और तभी हम देखते हैं कि जिन्हू वहाँ पर रेंग रहा होता है और वो बिल्कुल हार मानने के लिए रेडी नहीं होता है और बड़ी वाली मूर्ति उसका पीछे करती, मगर फाइनली वो एक मूर्ति के नीचे पहुंच जाता है और देखता है कि वो जिस स्टैचू के नीचे खड़ा वो म्यूजिक प्ले कर रही है, जिसको देखकर वो बड़ी वाली मूर्ति वापस से अपने सीट पर आकर बैठ जाती है, जिसको देखकर जूही उसके पास तुरंत दौड़ कर आती है। मगर वो देखती है कि जिन ने मुझे बचाने के लिए अपने एक पैर को गवा दिया है। और फिर वही अगले सीन में जिन्हों के मना करने पर भी जूही वो अपनी पूरी पावर को लगा उसको हीलिंग करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलने लगता है और सभी लोग एक किनारे आकर खड़े जाते हैं, जिसमें से किम बोलता है ये सारी गलती मिस्टर सॉन्ग की है, जिस पर सभी लोग कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती की तुम सबको मैंने यहाँ पर आने के लिए कहा। जिस पर जिन्हों बोलता है अभी बहस से कोई मतलब नहीं है और हमें फटाक से तीसरे रूल को फॉलो करना चाहिए। तभी हम देखते हैं बड़ी मूर्ति अपना हाथ उठाती है, जिसके बाद जमीन के अंदर से एक अल्टर आते हुए दिखाई देता है, जिस पर जिन्हों बोलता है हम में से किसी एक को अपना सेक्रीफाइस देना होगा। जिस पर किम बोलता है यहाँ पर सिर्फ सेक्रीफाइस एक ही इंसान देगा और वो है मिस्टर सॉन्ग। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ठीक है इसके लिए मैं रेडी हूँ। जिस पर जिन्हों बोलता है इस पर मिस्टर सॉन्ग की अकेले की गलती नहीं है, हम सभी ने यहाँ पर आने के लिए अपने अपने वोट दिए थे। और तभी हम देखते हैं कि इस अल्टर में से एक दिया जलने लगता है, जिस पर जिन्हों बोलता है लगता है गॉड को कोई बलि नहीं चाहिए। फिर वो कुछ हंटर्स से कहते हैं तुम सब एक काम करो मुझे उस अल्टर के पास लेकर चलो, जिससे मैं उस अल्टर को चेक कर सकूं कि अंदर है क्या। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको कुछ ऐसा होगा। के बाद वहाँ पर 3 और दिए जलने लगते हैं और तभी जिन्हों को कुछ समझ में नहीं आता, जिस पर वो बोलता है अगर हम यहाँ पर कुछ समय और रुकेंगे तो क्या हमें कोई यहाँ पर बचाने आ सकते हैं। जिस पर मिस्टर सॉन्ग के हमें यहाँ पर आए 7 दिन हो चुके हैं और कोई रेस्क्यू टीम भी हमें ढूंढने अभी तक नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई मदद करने के लिए यहाँ पर आया। ये सुनकर जिन्हों कहता है किसी भी डंजन को खोलने में 7 दिन लगते हैं और उसे डंजन ब्रेक कहा जाता है, जिसके बाद उस दुनिया के मॉन्स्टर हमारी दुनिया में बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। इसलिए हमें उस दुनिया के बॉस को हराकर इस डंजन को हमेशा के लिए बंद करना होगा और अगर हम फेल हो गए तो ये स्टैचू हमारी दुनिया में आ जाएंगे। और वही हम जिन्हों की मॉम को देखते हैं, जहाँ पर जिन्हों की बहन उससे मिलने आई रहती है और वो अपने पूरे दिन का शेड्यूल उससे बता रही रहती है। और अभी हमें अगला सीन वापस से डेंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हों किंग और जूही से कहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ और हम सर्कल में एक करस्पॉन्डेंस नंबर को बना सके, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर होने वाला क्या है। ये सुनकर वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी अचानक से सर्कल के अंदर चिंगारियां निकलने लगती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं डेंजन का डोर अपने आप ओपन होने लगता है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो ब्लू चिंगारी वहाँ से अचानक ही गायब होने लगती है। इसके बाद सारे स्टैचू उनके पास आने लगती है उनको मारने के लिए और वो सभी लोग सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर जिन्हों सभी से कहता है अगर किसी ने भी अपनी नजर उन मूर्ति से हटाई वो वहीं पर मारा जाएगा। सभी लोग उस स्टैचू को देखने लगते हैं, जिसके बाद स्टैचू वहीं पर रुक जाते हैं, मगर उनमें से एक लेडीज हंटर स्टैचू वगैरह देते नहीं देख पाती है, जिसकी वजह से वो डर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद गेट अपने आप ही बंद होने लगता है, जिसको देखकर मिस्टर सॉन्ग कहते आखिरकार ये वो क्या है और वो लड़की भी यहाँ से बाहर निकल गई। और ये सब देखकर जिन्हों बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है, ब्लू फ्लेम अपने आप जल रही है, मगर कोई इसको छोड़ के चले जाता है तो ऑरेंज फ्लेम भी अपने आप जलना बंद हो जाती है। और तभी जिन्हों सारे रूल्स को याद करता है, उसको लगता है क्योंकि ओपन होना एक ट्रैप है और ये सीन बुरी तरह से एक मिराज है और गॉड देखना चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं। और तभी उनमें से एक बंदा जिसने जीन को पकड़ा रहता है वो उसे धक्का मारकर गेट के बाहर निकल जाता है और फिर उसकी ऑरेंज फ्लेम भी जलना बंद हो जाती है। तभी किम भी उसके पीछे जाने लगता है, जिस पर जिन्हों कहते हैं अगर कोई यहाँ से जाएगा ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, जहाँ पर वो वहीं पर खड़े रहो और उन मूर्तियों को घूरते रहो। ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह जल रहे हैं, अगर ये पूरी तरह से बुझ जाएंगे तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिस पर किम बोलता है अगर ये बुझ गए और हम यहाँ पर लॉक हो गए तो, और मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंसान हमारी मदद करेगा, मगर अब मुझे माफ कर दे, मेरा परिवार मेरा घर पर इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कि वहाँ से भाग जाता है, जिसको देखकर जिन्हों रोते हुए कहता है मैं तो गिव अप नहीं करूंगा, मैं हर बार आखिरी तक बचाऊं तो इस बार भी आखिरी तक बची रहूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, जिन, जूही और मिस्टर सॉन्ग। इस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई जवान मारा जाए। मुझे लगता है कि जब तक कोई भी एक पर्सन यहाँ पर रुकेगा दौर कभी बंद नहीं होगा और तुम एक यंग बॉय पर दुनिया का फ्यूचर भी हो। जैसे ही जूही आगे बढ़ने
बनने की कोशिश करती है तो उसके पैर नहीं हिलते, क्योंकि उसने जिन्हो को हीलिंग करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर दी रहती है। पर जिन्हो मिस्टर सॉन्ग से कहता है आप एक काम करिए, जूही को यहाँ से लेकर चले जाइए, मैं अकेला यहाँ पर रहूंगा। सॉन्ग इसके लिए मना कर देते हैं, जिस पर जिन्हो कहते हैं तो यहाँ से जूही को कौन लेकर जाएगा, मेरे पैर तो कट चुके हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है। मगर जूही अपने आप को जिन से अलग होने के लिए मना करती है, जिस पर जिन्हो बोलता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगा। फिर जिसके बाद जिन्हो उसको एक मैजिक स्टोन देता है जो उसे पहले बैटर में मिला था, देकर बोलता है इसका यूज करना और अपने खाने के लिए कुछ खरीद लेना। तभी मिस्टर सॉन्ग जूही के गर्दन के पीछे एक चॉप मारकर कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जिस पर जिन्हो बोलता है प्लीज जूही को अच्छे से लेकर जाना, और मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं हाँ मैं इसे अच्छे से लेकर जाऊंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद 2 फ्रेम और जन्नत बन जाती है। जिस पर जिन्हो कहता है अब अच्छा हुआ कि मैं अकेले मरने वाला हूँ, अगर मुझे पहले पता होता मैं ऐसे मरने वाला हूँ तो मैं अपने और अच्छे इंश्योरेंस पर लेता। फिर हम देखते हैं कुछ मूर्तियाँ उसे मारने के लिए उसके पास आती है। तभी जिन्हो अपने पास पड़ी एक तलवार को उठाकर बोलता है मरते मरते मैं एक स्टैचू को तो जरूर मार के मरूंगा, और तभी एक मूर्ति उसे उठाकर फेंक देती है। जिस पर जिन्हो बोलता है मैं हमेशा से एक कमजोर हंटर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने मेरा कई बार मजाक भी बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हो के हाथ पैर कट चुके हैं और वो हमसे कहता है कि सभी इंसान एक जैसे हैं, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हैं और सभी लोग एक दूसरे का सिर्फ फायदा उठाते हैं। मेरी भी फैमिली थी, मुझे भी मेरे घर जाना था, पर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद हम देखते हैं एक मूर्ति उठाकर जिन्हो को पीछे फेंक देती है। फिर वो मूर्ति जिन्हो को उठाकर अल्टर के ऊपर फेंक देती है, जिस पर जिन्हो बोलता है अब अच्छा है कि मैं अकेले ही मरने वाला हूँ, काश मुझे एक और चांस मिल जाता जीने का। और अचानक से बड़ी वाली मूर्ति उसके ऊपर एक हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो ग्लो फ्लेम अचानक से बंद होना लगती है और तभी अचानक नोटिफिकेशन बटन ऑन होता है, जिस पर लिखा होता है द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक। उसके अंदर लिखा होता है तुम्हारे अंदर एक क्वालिफिकेशन है सीक्रेट प्लेयर बनने के लिए, क्या तुम इसके लिए एग्री होगे? और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 0.02 सेकेंड ही है। अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल की धड़कन चलना बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगे। तभी जिन्हो यस पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपना कमेंट कर जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।